हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप लोग देख रहे हैं 2025 और 2026 का। बच्चों, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बात करने वाले हैं कि सर ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसे क्या कहा जाता है। अब क्या है, बताने के बाद में बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, बट इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि आपको ये याद रहेगा। आज की इस क्लास में कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसके दो यहां पर हम चीज देखेंगे, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और एक हम देखेंगे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आज इन दोनों चीजों पर हम अच्छे से बात करेंगे और समझने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, याद कैसे रखना है। इससे याद रखना है कैपिटल, जब हम बिजनेस में कोई पैसा लगाते हैं या बिजनेस पर जो हम पैसा खर्च करते हैं वो एक तरह से हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्योंकि हम जब खर्चा करेंगे कैपिटल में तो क्या करेंगे, एसेट्स के ऊपर खर्चा करेंगे ना बेटा। किसके ऊपर खर्च करेंगे? एसेट्स के ऊपर खर्च करेंगे। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कोई टूल्स, इक्विपमेंट्स या कोई बिल्डिंग या कोई लैंड, ये सब चीजें अगर परचेस करती है तो उससे गवर्नमेंट की क्या होती है बेटा? एसेट्स इंक्रीज होती है। इसीलिए ऐसे खर्चे को जो है हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्योंकि कैपिटल वर्ड बिजनेस के लिए यूज हो रहा है बेटा, ठीक है ना। अब बिजनेस के लिए इंसान जो खर्चा करेगा वो कहां करेगा? एसेट्स पे तो खर्चा करेगा, चाहे वो लैंड परचेस करना हो, बिल्डिंग परचेस करना हो, मशीन परचेस करना हो या कोई इक्विपमेंट परचेस करना हो। ये सब खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और किन चीजों पे किया जा रहा है? इन चीजों के ऊपर जिससे भविष्य में कोई फायदा होगा। तो वो चीजें क्या होती है बेटा? एसेट्स होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया? जब गवर्नमेंट कोई एसेट्स पर पैसा खर्च करती है, उसे बाय करती है, उसी को ही हम लोग यहां पर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। या फिर जो गवर्नमेंट है वो अपनी लायबिलिटी को कम कर रही हो। क्या कर रही हो बेटा? लायबिलिटी को कम कर रही हो, कोई इंटरेस्ट को पे करके या लोन को जो है क्लियर करके लायबिलिटी जो है कम की जा रही हो, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। आ रही है बात समझ में बेटा आपको? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिस खर्चे को करने से गवर्नमेंट की कैपिटल क्रिएट हो रही है या एसेट्स इंक्रीज हो रही है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। और जिससे कम हो रही हो लायबिलिटी, ऐसे खर्चा करने से जिससे लायबिलिटी कम हो रही हो, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो यहां पर जैसे सपोज करो गवर्नमेंट जो है यहां पर किसी हॉस्पिटल के लिए लैंड बाय कर रही है, ठीक है ना, या लैंड खरीद रही है बेटा, तो वो क्या हो गया गवर्नमेंट के लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। या गवर्नमेंट जो है किसी बिल्डिंग को इसलिए बना रही है ताकि वहां पर जो है इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके, इसीलिए ऐसे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। या फिर जो है गवर्नमेंट जो है स्कूल्स बनाने का प्रोग्राम कर रही है, तो स्कूल्स बनाने के लिए जो भी लैंड चाहिए होगा, जो भी बिल्डिंग बनानी होगी बेटा, उस पर जो भी खर्चा हो रहा है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो खर्चे होते हैं उसे हम गवर्नमेंट के लेवल पर दो तरीके से देखते हैं बेटा। एक तो होता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये दो प्रकार के खर्चे होते हैं। एक होता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको अगर समझना है तो ऐसे समझो बेटा, जिसको हम डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट कर सकें। ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली लोगों के यूज में आता हो, डायरेक्टली लोग उसको यूज करते हो,
जैसे कि गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल बना रही है, इसका लोकल जो भी आम लोग हैं वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है स्कूल बना रही है, इसका भी लोग आराम से डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड को डेवलप किया जा रहा है, उसको भी गवर्नमेंट आराम से लोग जो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ऐसे खर्चे जो सोशली और इकोनॉमिकली डायरेक्टली डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो सके, या जिससे इकोनॉमी को या सोशल को डायरेक्टली फायदा पहुंच रहा, कोई स्कूल बनेगा, कोई हॉस्पिटल बनेगा, कोई रोड बनेगा, उससे सोशल और इकोनॉमिकली डायरेक्टली ग्रोथ होगी, डायरेक्टली उसके साथ जुड़ रहा है वो। हरी बात समझ, सीधा फायदा किसको हो रहा है? इकोनॉमी को हो रहा है। सीधा फायदा सोशल मतलब हम लोगों को हो रहा है। अगर गवर्नमेंट को अच्छा रोड डेवलप करती है, उससे डायरेक्टली फायदा हम लोगों को होगा ना, है ना? और इकोनॉमी को भी होगा, क्योंकि उससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो बिजनेस और अच्छे से डेवलप करेंगे। तो इकोनॉमिकली और सोशली डायरेक्टली फायदा पहुंच रहा है। तो ऐसा खर्चा करने से जब लोगों को मतलब सोशल को, किसको बेटा? सोशल को या फिर इकोनॉमिकल डायरेक्टली फायदा पहुंच रहा हो, उसे हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे उसे? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा आप लोगों को? ठीक है ना? जैसे गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर के लिए कोई सब्सिडीज लेकर आ रही है, गवर्नमेंट जो है एक अच्छी स्कीम लेकर आ रही है जिससे किसानों को डायरेक्टली फायदा पहुंचेगा, तो बेटा ये भी क्या होगा? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होगा। क्या कहलाएगा बेटा? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे रेलवे को डेवलप किया जा रहा हो, पोस्ट को डेवलप किया जा रहा हो, तो उसे हम जो है बेटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। नॉन डेवलपमेंट बेटा मतलब जो कि लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है या डायरेक्टली लोगों के लिए काम नहीं आ सकता। जैसे कि मान लो कोई गवर्नमेंट जो है डिफेंस के कोई इक्विपमेंट परचेस करने जा रही हो, अब इसका फायदा डायरेक्टली लोगों को नहीं मिलेगा, बट सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए ये खर्चा करना। जैसे गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई खर्चा कर रही हो, तो इससे लोगों को डायरेक्टली फायदा तो नहीं होता, बट बेटा ये चीजें जरूरी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट कर रही है और उससे लोगों को सीधा अफेक्ट हो रहा हो या सीधा उनसे सुविधा मिल रही हो गवर्नमेंट को, सॉरी लोकल लोगों को, पब्लिक को, आम लोगों को, हम जैसे लोगों को ऐसा खर्चा करने से सीधा फायदा पहुंच रहा हो, तो वो डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। और ऐसा खर्चा जिससे डायरेक्टली तो फायदा नहीं है, बट सिक्योरिटी पर्पस के लिए गवर्नमेंट को करना जरूरी है, ताकि कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो गवर्नमेंट अपने देश की सुरक्षा कर सके। अब गवर्नमेंट जो है अपने देश की सुरक्षा नहीं करेगी तो उससे इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इनडायरेक्ट तरीके से ये हम दोनों के लिए, ये दोनों टॉपिक्स के लिए काम आ रहा है, बट डायरेक्टली नहीं आ रहा, इसलिए इसको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो आई होप आज कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये दोनों डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी एज यूजुअल डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो बेटा। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ में बेटा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। और बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब भी किया करो और लाइक भी जरूर किया करो बेटा। चलो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।